सपोज 5 फीट 6 इंचेस और 80 केजीज का एक बॉडी बिल्डर और 5 फीट 6 इंचेस 80 केजीज की एक मिडिल एज फीमेल, दोनों का बीएमआई तो सेम है क्योंकि हाइट और वेट सेम है, लेकिन इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि दोनों की बॉडी कॉम्पोजिशन बिल्कुल अलग होगी। बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स, बहुत जगह आपने ये मेट्रिक को देखा होगा, सुना होगा। ये मेट्रिक यूज़ होता है एज एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। बीएमआई के कुछ रेंज दिए जाते हैं और कहा जाता है कि अगर आप इस बीएमआई में हैं तो आप ओबीज़ हैं, अगर आप इस बीएमआई में हैं तो आप हेल्दी हैं, इस बीएमआई में हैं तो अंडरवेट हैं। तो क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं बीएमआई के, और कहाँ पे बीएमआई धोखा दे देगा आपको, यानी बीएमआई आपको गलत इन्फॉर्मेशन या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे देगा, स्पेशली फॉर अ टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट। तो आइए बीएमआई को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीएमआई या बॉडी मास इंडेक्स है क्या? बीएमआई एक कैलकुलेशन है। बीएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं? बीएमआई के लिए दो वैल्यूज़ चाहिए, आपका वेट और आपका हाइट। बीएमआई में जो आपका वेट है उसे आप अपने हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, और जो एंड में रिजल्ट आता है उसे आप कहते हैं, उस नंबर को कहते हैं बीएमआई। तो बीएमआई के लिए बहुत सारी रेंजेस दी जाती हैं, जैसे इंडियन पेशेंट्स के लिए एक रेंज दी जाती है 19.5 टू 23, कि 19.5 टू 23 के बीच में अगर आपका बीएमआई है तो आप ठीक हैं, आप नॉर्मल वेट हैं। उससे ज़्यादा है तो आप ओवरवेट हैं, और उससे भी ज़्यादा है तो आप ओबीज़ हैं, और अगर 19.5 के नीचे हैं तो आप अंडरवेट हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, एक ईजी टू कैलकुलेट मेट्रिक है। बहुत जगह आपको कैलकुलेटर्स भी मिलेंगे वेबसाइट्स पे या फॉर्म भरते हुए, जहां आप हाइट और वेट डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको बीएमआई निकाल के दे देगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, मिसलीडिंग क्यों है? मिसलीडिंग इसलिए है क्योंकि जब हम किसी का हाइट और वेट देख रहे हैं तो हम उसकी बॉडी कॉम्पोजिशन नहीं देख रहे। बॉडी कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है? अगर आपकी बॉडी में कुछ वेट है, कुछ मास है, तो वो एक सम टोटल है कई चीज़ों का, जिसके अंदर 60 to 70% वाटर आएगा। उसके अलावा जो आपके टिश्यूज़ ऑर्गन्स हैं उनका वेट आएगा, आपकी बोन्स का वेट आएगा, आपकी मसल का वेट आएगा, और आपकी फ़ैट का वेट आएगा। तो अपनी कॉन्वर्सेशन के लिए जो बॉडी कॉम्पोजिशन है, हम दो तीन चीज़ों से ज़्यादा कंसर्न हैं, स्पेशली आपका मसल मास, आपका बोन मास, और आपका फैट मास। तो आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन में ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि सेम वेट पे भी किस में फ़ैट ज़्यादा है, किस में फ़ैट कम है, किस में मसल ज़्यादा है, और किस में मसल कम है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ दो लोग हैं, दोनों का वेट सेम है 80 केजीज, और हाइट भी सेम है, लेट अस से 5 फीट 6 इंचेस। अब 5 फीट 6 इंचेस और 80 केजीज का एक बॉडी बिल्डर और 5 फीट 6 इंचेस 80 केजीज की एक मिडिल एज फीमेल, दोनों का बीएमआई तो सेम है क्योंकि हाइट और वेट सेम है, लेकिन इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि दोनों की बॉडी कॉम्पोजिशन बिल्कुल अलग होगी। जो बॉडी बिल्डर है उसमें मसल मास बहुत ज़्यादा होगा और बॉडी फैट परसेंटेज कम होगा, और वहीं पे जो मिडिल एज फीमेल है उसमें फ़ैट मास बहुत ज़्यादा होगा और जो मसल मास है वो कम होगा। लेकिन अगर हम प्योरली उसे बीएमआई के बेसिस पे देखते तो बीएमआई तो कहता कि दोनों सेम है। इसीलिए बीएमआई की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट, वो ये है कि वो आपको आपकी बॉडी के कॉम्पोजिशन के बारे में नहीं बताएगा। बीएमआई के हिसाब से सारा वेट एक ही है, चाहे वो फैट का वेट हो, चाहे वो आपके मसल का वेट हो, चाहे वो आपके बोन का वेट हो, बीएमआई उसे एक ही मानेगा। तो हमारे हेल्थ के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन को इम्प्रूव करें। बॉडी कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है कि हमारा जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो कम रहना चाहिए, हमारा मसल मास जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर स्पेशली आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक बेटर बॉडी के लिए, एक हेल्दियर बॉडी के लिए, फिटनेस के लिए, तो आपका फैट मास गिरेगा लेकिन साइमल्टेनियसली आपका मसल मास बढ़ेगा। तो वो नेट जो चेंज है, आपका वेट तो ज़्यादा चेंज नहीं होगा लेकिन आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगी। वहाँ अगर आप बीएमआई यूज़ कर रहे हैं अपना प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरा बीएमआई तो चेंज ही नहीं हुआ, मेरा वेट तो चेंज ही नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअली आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन तो चेंज हो गई, आपका फैट मास कम हो गया और आपका मसल मास बढ़ गया, जो एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है।
तो क्या बेटर मेट्रिक है जो हम यूज़ कर सकते हैं अपना प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए? नंबर 1, आप अपना वेस्ट सर्कमफ्रेंस देख सकते हैं। हमें पता है जो एब्डोमिनल फैट है यानी पेट के अराउंड जो चर्बी है वो डेंजरस होती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना वेस्ट सर्कमफ्रेंस रिड्यूस करते रहें। बॉडी वेट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे एब्डोमेन के आसपास कितना फैट है हम उसे कम करें। सेकंड, अपना मसल मास ट्रैक करने के लिए हम कई मैट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। हम अपना मिड आर्म सर्कमफ्रेंस चेक कर सकते हैं, हम एक्सरसाइजेस पे अपनी स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं, अपनी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। ओवरऑल आपकी जो बॉडी बिल्ड है, आप कितना वेट उठा रहे हैं, कैसा फ़ील कर रहे हैं, एनर्जी लेवल्स कैसे हैं, ये सब आपको गाइड करेंगे देखने में कि आपकी जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, वो काम कर रही है या नहीं कर रही। और अगर आप डेफिनेटिव आंसर चाहते हैं कि बॉडी कॉम्पोजिशन आपकी क्या है, तो भी एक टेस्ट है जो आपकी मदद करेगा, उसे कहते हैं डेक्सा। तो डेक्सा बॉडी कॉम्पोजिशन स्कैन होता है जो आपको एग्जैक्टली बता देगा कि आपकी बॉडी में कितना परसेंटेज फैट है, कितना परसेंटेज मसल मास है। कुछ आम तौर पे भी आप देखेंगे बॉडी एनालाइजर्स होते हैं, टिपिकली जिम्स में, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में आपको मिलेंगे, जिस पे आप खड़े होते हैं, 2 हैंडल पकड़ते हैं और वो आपको आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन बताता है। तो वो कुछ हद तक ही एक्यूरेट होते हैं, 100% एक्यूरेट नहीं होते, क्योंकि बॉडी में जो वाटर कंटेंट होता है, जब वो कम ज़्यादा होता है, उससे उनकी एक्यूरेसी पे, उनकी मेजरमेंट में चेंजेस आ जाते हैं। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा? बीएमआई एक बहुत एक्यूरेट इंडिकेटर नहीं है हेल्थ का, मिसलीडिंग है। बीएमआई आपको बॉडी कॉम्पोजिशन के बारे में नहीं बताता। हमेशा कोशिश करें कि बॉडी कॉम्पोजिशन पे ध्यान दें, बॉडी फैट परसेंटेज कम रखें, मसल मास परसेंटेज ज़्यादा रखें, अपना वेस्ट सर्कमफ्रेंस ट्रैक करें, एब्डोमिनल फैट को कम करने की कोशिश करें और डेक्सा स्कैन गोल्ड स्टैंडर्ड है जिससे आप अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। डायबिटीज़ और उसे रिवर्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारा चैनल देखिए। रेगुलरली हम कई अच्छे वीडियोज़ इस पे डालते रहते हैं।